नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में दर्शकों दूसरा फेज मोर और लेस कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहीं कहीं वोटिंग अभी भी जारी है, कतारें लगी हुई हैं, बट 7 बज चले हैं तो ज्यादातर वोटिंग समाप्त हो गई। क्या होगा? एक नारा ये जो आप देख रहे हैं, बाबा ने अभी अभी कुछ ही देर पहले कहा है कि अगर ये इंडी अलायंस यानी समाजवादी पार्टी कांग्रेस वाले अगर आ गए तो गायें काटी जाएंगी, गायें ज्यादा काटी जाएंगी। ये कौन कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि अगर ये कहीं विपक्ष वाले आ गए, कांग्रेस वाले, सपा वाले, तो गौकशी ज्यादा, गाय ज्यादा काटी जाएंगी, ये कह रहे हैं। तो विपक्ष कह रहा है देखो डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास इसकी बाइट भी है, सुनाऊंगा आपको। लेकिन ये जैसे जैसे चरण बढ़ रहा है, आज फ्राइडे है, पिछली बार भी जब वोटिंग हुई थी तो फ्राइडे था, उसी तरह विजुअल्स पर रहेंगे बाबा के साथ। गरिमा जी 2 सेकेंड। अभी अभी मेरे को एक नारा भेजा है बीजेपी के नेता ने कि कह रहे हैं कि भाई देवबंद और इस तरफ यहां वहां सब नारा चल रहा है मोदी और योगी के खिलाफ, क्योंकि पिछली जो वोटिंग थी वो भी शुक्रवार को थी और आज भी शुक्रवार को, पहला फेज की वोटिंग भी शुक्रवार को थी और आज भी शुक्रवार। और ये नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है इस समय बरेली में बाबा और मोदी दोनों साथ में हैं। और ये जो जोड़ी है ये 1 और 1 11 का काम करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि बीजेपी नीड्स दिस कॉम्बिनेशन टू वर्क। बीजेपी को ये जो कॉम्बिनेशन है बाबा और मोदी का, मोदी एंड योगी का कॉम्बिनेशन को काम करना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं 1 और 1 2 नहीं 11। क्योंकि अगर कहीं 80 में से 75+ जो बीजेपी टारगेट कर रही है, अगर वो चाहिए, हालांकि विपक्ष का कहना है पहले फेज के बाद ही ये साफ है कि भाई 75 तो आ नहीं सकती, 70 की बात करो। लेकिन क्या विपक्ष सचमुच अपने आप को 10 के अंदर ही दबा रहा है? क्योंकि आज दूसरे चरण के बाद एक सपा के नेता से मेरी बात हुई, इज वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन बीजेपी के लिए सारी सीटें हमारी हैं। पहले फेज में भी 2 से 3 सीटों में उनको थोड़ा फाइट है, रामपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में कह रहे हैं इन फाइटिंग ज्यादा थी, लेकिन वो डिटेल में होगा। लेकिन विपक्ष क्या ऑलरेडी बहाने ढूंढ रहा है? विपक्ष क्या ऑलरेडी ईवीएम के ऊपर ईवीएम की बातें करके, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को बिल्कुल, जो ईवीएम और वीवीपैट को जोड़ने की बात की, उसको आउट कर दिया, बोले नो, नथिंग डूइंग। और सरकार कह रही है, मोदी कह रहे हैं, शाह कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं कि ये सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं, ये लोगों में डर बिठाना चाहते हैं, या ये लोगों में ये भ्रांति फैलाना चाहते हैं कि इलेक्शन साफ नहीं होता, इलेक्शन क्लीन नहीं होता, ईवीएम से छिड़वार हो सकता है ताकि लोग ज्यादा नंबर में बाहर ना निकले। लेकिन वोटिंग तो ज्यादा हुई है, सेकेंड फेज में ज्यादा हुई है। विपक्ष के नेताओं से बात करो, बोले भैया जरा निकाल लो कि 2 बजे से पहले कितनी हुई है और 2 बजे के बाद। सपा के नेता से बात हुई, सपा का नेता कहते हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने कहा भैया ये चेक कर लो, ये नारा दिया है, आज भी जुम्मा था और जो पिछला जो इलेक्शन हुआ था उस दिन भी जुम्मा था, तो पहला जुम्मा पास और दूसरा जुम्मा हमारे पास। ये सपा के नेता कह रहे हैं, ये नारा चल रहा है। तो क्या हो रहा है? विपक्ष कह रहा है बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, बीजेपी कह रहे भाई हम नहीं कर रहे, वो कह रहे। वहां जो अभी बाबा का स्टेटमेंट आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर कहीं विपक्ष को दे आ गई विपक्ष की सरकार तो गायें कटेंगी। विपक्ष कह रहे हैं आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी कुछ कहा नहीं। तो आप पूछिए योगी आदित्यनाथ से, जो इस समय उस रथ पे सवार है नरेंद्र मोदी के साथ, ये 1 और 1 11 की जो टीम है मोदी और योगी की, ये कितनी कारगर साबित होगी, ये कितनी कामयाब साबित होगी, ये देखना होगा हमको। क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शकों, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद राज्यसभा सुधांशु त्रिवेदी जुड़ेंगे, मेरे साथ मैट्राइज के डायरेक्टर मनोज सिंह, जो कि इस समय मेरे ग्रीन रूम में, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनको ले आइए। वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल हैं और वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये सब लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की वो बाइट जरा सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने ये गौकशी वाली बात कही है, उस पर क्या क्लैरिटी होगी, बहुत कंट्रोवर्शियल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है, तो जरा वो सुनते हैं और उसके बाद फिर डिबेट करते हैं। थैंक यू गरिमा जी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं।
विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम्, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? तो जरा ये बात समझने वाली है कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। मोदी और योगी का रोड शो अभी चल रहा है। मोदी और योगी को ये 1 और 1 11, बीजेपी को फुल कॉन्फिडेंस है कि ये जोड़ी उत्तर प्रदेश में 1 और 1 2 का नहीं, नरेश कौशिक जी, रेणु मित्तल जी, पंकज शर्मा जी और राजेश गुप्ता जी, ये और 1 और 1 11 का काम करेगी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नरेश कौशिक, रेणु मित्तल एंड मनोज सिंह के साथ। पंकज जी को भी रखिए प्लीज। आम आदमी पार्टी को मैं लाऊंगा जब सुधांशु जी वहां आ जाएंगे। मैं सबसे पहले मनोज जी से पूछ रहा हूं। मनोज जी, यू आर इन द स्टूडियो। अभी एक सपा के नेता का फोन आया, बात हो रही थी मेरी, वो कह रहे भैया पिछला वोटिंग भी जुम्मे के दिन थी, आज भी जुम्मा, पिछला जुम्मा पास, ये जुम्मा हमारे पास। आपका आकलन क्या कह रहा है? सपा बहुत खुश है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जुम्मे पे यदि मेरे पास है तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहिए कि भाई तब बीजेपी के ऊपर धार्मिक बातों के क्यों आप आरोप लगाते हैं? यानी कि जुम्मे पे आप खेल रहे हैं और मुसलमानों पे खेल रहे हैं। तो ये देखिए ऐश्वर्या जी, चीजों को जो वोट परसेंटेज गिरता है तो लोगों को ये लगता है कि शायद सरकार के अगेंस्ट में गया या सरकार के पक्ष में गया, लोग उसको बचाने के लिए पोल कर रहे हैं या गिराने के लिए कर रहे हैं। मेरा सिंपल सा एक मेथड है कि आप जो पिछले चुनाव में वोट परसेंटेज कम हुआ जिसको लेकर काफी विवाद हुआ, आप यूपी का ही, आप चूंकि यूपी के सपा की बात किए थे, तो पिछले 8 विधानसभाओं का आप 2022 के विधानसभाओं में हुए पोल को यदि ध्यान से देखेंगे तो ट्रेंड सब वही दिख रहा है। जैसे मान लीजिए कि विधानसभा ए में यदि 65% वोट पड़ा 2022 में, फिर वो विपक्ष के नेता कहते हैं कि देखो 2 बजे से पहले कितना हुआ और 2 बजे के बाद कितना हुआ। सपा के नेता क्लियरली कहते हैं भैया ये चेक करो कि नमाज से पहले कितना हुआ, नमाज के बाद कितना हुआ। तो फिर ये बीजेपी के ऊपर क्या आरोप लगाते हैं कि भाई हिंदू मुसलमान आप कर रहे हो और हम नहीं कर रहे? वो तो यही तो मैंने आपको बात बोला कि जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि जुम्मा में हमारे हैं, तो यानी कि जुम्मा में तो आप खेलना चाह रहे। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो 2 बजे के बाद का पोल देखते हैं, न कि सुबह का पोल देखते हैं। यदि कोई खड़ा होकर ये बताए कि भारत के किसी भी छोर में, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा है, कि मुस्लिम जो वोटर होते हैं वो क्या सचमुच बीजेपी को वोट करते हैं? आज के डेट में आप चैनलों पर डिबेट में देखेंगे या उनके ऊपर जो लोग जाकर इंटरव्यू लेते हैं, वो कहते हैं सबसे बड़ा बेरोजगारी है, और जानते हैं उसमें कहने वाले ये जो जोड़ी है मोदी और योगी की, जो आप इस समय बरेली में देख रहे हैं लाइव, ये बीजेपी के लिए 1 और 1 का काम करेगी, हाँ या ना? 200% करेगी, और हो भी रहा है। योगी और मोदी का जोड़ी ऐसा है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश, और वो कॉम्बिनेशन दिखने लगा है मनोज, दिखने लगा, वो कॉम्बिनेशन दिखने लगा है। ओनली मी एंड मनोज सिंह फॉर अ सेकंड गरिमा जी विद दीस विजुअल्स लाइव, वो अपना कॉम्बिनेशन दिखने लगा है। वो मैं सिर्फ वो कुर्सी वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो तो धामी जी के साथ भी हुआ था, मैं वो वाली बात मैं कह रहा हूं। एक बॉडी लैंग्वेज होता है, अगर मैं आपके साथ कंफर्टेबल हूं, या अगर मैं पंकज जी के साथ कंफर्टेबल हूं, या मैं अगर राजेश गुप्ता जी या फिर सुधांशु के साथ कंफर्टेबल हूं, तो वो दिखता है कि मैं आपके साथ कितना कंफर्टेबल हूं। हाउ कंफर्टेबल बोथ दीज लीडर्स आर। योगी और मोदी की जो एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी दिखती है, और देखिए, और वो क्लिक करती है एकदम। पूरे पब्लिक उसको पसंद करता है। और आप देखिएगा जहां भी मोदी और योगी एक मंच पे आते हैं, उस सभा स्थल का एक रौनक ही अलग सा दिखता है, और लोग काफी उत्साहित होकर वहां भाग लेते हैं, और वो जितने भी वहां पे स्पीचेज होते हैं लोग उससे आकर्षित होते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जो मोदी की सोच है, योगी जी उसको कई गुना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये दोनों जोड़ी उत्तर प्रदेश में आज सारे गठबंधन को एक साथ लाने के बाद भी मुश्किलों में खड़ा करके रखी हुई है, और कोई